ये गाड़ी इतनी बड़ी है कि ये चड्ढा साहब इधर से फोन करते हैं। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच। तो 2 दिन बाद ड्राइवर को सुनाई देता है। तो ड्राइवर एक साइकिल लेके मालिक के पास जाता है। तो ये दोनों मिलकर मिनटों में ही एक टावर बना देते। गजब। लेकिन तभी बिल से एक घड़घोष निकलता है। कौन है बे? तेरा बाप। और चड्ढा को छेड़ को भग जाता है। तो चड्ढा एक डिब्बे में डायनामाइट भर के नीचे भेजता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। लेकिन ये बिल्ला उसी को हैप्पी वाला बर्थडे केक जैसा सजा के मुच्छड़ के पास भेजता है। ओ भाई ये क्या है? लेकिन चड्ढा को शक होता कि साला अभी ही तो साला 3 बार बर्थडे मनाया, तो ये फिर किसका बर्थडे? बात तो सही है। लेकिन ये बिल्ला बोलता कि तेरा ही चौथा बर्थडे है। अच्छा। और उससे कैंडल बुझाने को बोलता, और बस मन गया टकला बर्थडे। गबरू हाथी के सूंड को सीढ़ी बना के नीचे उतरता और दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है। तो सभी लोग अपना मेला लेके भग जाते और ये गबरू नहाते हुए आदमी का घर ही उठा लेता है। शर्म है कुछ? और फुरफुरी नगर के सबसे मजबूत आदमी को अपने साथ मुकाबला करने को बुलाता है। महेश दल्ले। तो पंखुदास उसके कान में घुस के मुकाबले को एक्सेप्ट करता है। अच्छा। तो गबरू जाके बाहुबली के हाथी को एक हाथ से उठाता है। बाप तो बाप रहेगा। तो पंखुदास उसे ही उठा लेता है। और अब रस्सी खींचने का कंपटीशन होता है। तो पंखुदास गबरू को खींचे ही जा रहा होता है। कौन है वो? कौन है वो? तो साला गबरू रस्सी को पहाड़ में बांध देता है। तो पंखुदास अपना च्यवनप्राश निकालता और उसे सूंघ साले गबरू को पहाड़ को साथ ही खींच देता है और नाती के बेटा को शक्तिमान भी बना देता है। और पंखुदास बहुत हंस रहा होता है। तो गबरू जाके गांव भी पहुंचा देता है। लेकिन तभी एक मूर्ति के 2.5 कुंटल के गधे से पंखुदास का मुंडी धनक जाता है। बतख नाइट ड्यूटी कर करके बस में ही पसर गया होता है। तो कंडक्टर आके उसको जगाता है। ये क्या हो गया? तो बतख अपने घर में जाता और अपना गटर साफ करके सोने जाता है। आपका क्या नाम है? लेकिन इधर से कोई कुत्ता का बच्चा उसके घर में बड़ा वाला लेजर लाइट मारने लगता है। कौन है बे? तो बतख दूसरे साइड घूमता। तो बतख पर्दे को बंद कर देता और सोने लगता। लेकिन महेश दल्ले। तो बतख पर्दे को रस्सी से बांध देता साले को बम से उड़ा दूंगा और सोने लगता है। मैं गरीब हूँ। लेकिन कुत्ता का बच्चा लाइट पर्दे को जेसीबी से उठा के बतख की नींद हराम कर देता है। अगर हम करें तो करें क्या? तो बतख पर्दे को बंद करता कि पर्दा ही उखड़ जाता है। तो बतख पर्दे की माँ की आंख कर देता और सोने के लिए जाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। लेकिन अब इधर से नलके का पानी आवाज करने लगता है, जिससे बतख के दिमाग का नट वोल्ट ही गड़बड़ाने लगता है। तो बतख गिरते पड़ते नींद में ही जाता है और नलके को बंद करके फिर से सोने के लिए बिस्तर पे जाता है। भाई गर्मी इतनी पड़ी थी कि खरगोश अपने गाजर को पानी दे रहा था। अच्छा। लेकिन अचानक पाइप से पानी आना बंद हो गया। गाजर सूख गए। ये कैसे हो गया? खरगोश परेशान पीछे देखा तो साला डक उसका पानी चुराकर खुद के वाटर पार्क में उड़ा रहा था। है मुझसे कोई स्मार्ट? खरगोश बोला, अबे मेरा पानी क्यों ले रहा है बे? तभी वहाँ एक बड़ा मुंह वाला राक्षस आ गया। बोला, भाई मुझे भी झूलना है वाटर स्लाइड में। हो गया सर। खरगोश बोला, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। जैसे ही डक मस्ती में झूल रहा था, खरगोश गया कंट्रोल रूम में और दबा दिया सुपर स्पीड वाला बटन। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पानी की जगह आई तगड़ी लहरें, डक की ट्यूब फटी और वो हवा में उड़ गया। गिरते ही उसके ऊपर से आई मछली और डक को पूरा निगल गई। खरगोश बोला, अब सुकून है। लेकिन तभी डक फिर से लौटा फटे हाल में। बोला, चल अब लड़ाई, जो जीतेगा उसे मिलेगा पानी। अब दोनों चढ़े बहुत ऊंची सीढ़ी पर, जो ऊपर से फिसल के आएगा वो जीतेगा। खरगोश चढ़ने ही वाला था कि डक ने सीढ़ी पर तेल डाल दिया। खरगोश फिसल गया नीचे। डक बोला, मैं जीत गया। पर तभी खरगोश ने सीढ़ी ऊपर से काट दी। डक नीचे गिरा और खरगोश फिर से चढ़ गया। फिर डक ने गैस वाला जेट निकाला। धीरे धीरे वह आगे निकला पर गैस खत्म हो गई। अब छतरी निकाली पर खरगोश ने छीन ली। आखिर में खरगोश जीत गया। लेकिन जब नीचे स्लाइड से आया, देखा नीचे तो पानी ही नहीं। सारा पानी चुरा कर ले गया वही बड़ा मुंह वाला राक्षस। उसने अपना खुद का वाटर पार्क बना लिया। ये कैसे हो गया? और डक सोच रहा था, मैं तो पूरी कहानी में सबसे बड़ा बेवकूफ निकला। ये कुत्ता इतना जोर से खुजला रहा था कि बीच से इसका पिछवाड़ा ही कट गया। ये कैसे हो गया? लेकिन ये क्या, इसका पिछला हिस्सा तो आगे भाग रहा है और ये बेचारा पीछा कर रहा है अपने ही पिछवाड़े का। फिर ये आगे कूदकर चिपक जाता है और सीधा उस चालू लोमड़ी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन ये अचानक हवा में ही अटक गया। तभी लोमड़ी एक जादुई पेन से कुत्ते की टांगे मिटाकर बहुत छोटे छोटे टांगे बनाती है। अब बेचारा दौड़े भी तो कैसे। तभी इसका मालिक आकर इसका पूंछ को खींच खींच कर और लंबा कर देता है और कुत्ता खुश होकर दौड़ पड़ता है। फिर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा होता है। तभी लोमड़ी फिर से जादुई पेन से पेड़ पे ही इसके लिए एक पैर बना देती है। लेकिन तब तक पीछे से इसका मालिक आ जाता है। अब तू गया बेटा। तभी लोमड़ी फिर जादुई पेन से बंदूक का पाइप लंबा कर देती है और जब गोली चलती है तो उल्टा घूम के उसी के पीछे आ जाता है। कुत्ता झट से हाथ से गोली को दबा देता है मुझसे कोई स्मार्ट? और गोली सीधी वापस बंदूक में घुस जाता है।
इतना जोर धमाका होता है कि हवा में सीधा एक नया रास्ता बन जाता है। लोमड़ी वहीं से घुस जाती है और कुत्ते को पहना देती है। अब तो ये जमीन को ही उठा लेते हैं और मालिक भी आ जाता है और ये दोनों उड़ने लगते हैं, लेकिन पैराशूट खुल जाता है और लोमड़ी पैराशूट को हाथी बना देती है। फिर ये दोनों एक पेड़ के पीछे छुपकर प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन चालाक लोमड़ी तो पहले से ही नकली पाँव के निशान बना लेती है। बिरजू के हाथ में बंदूक देखकर खरगोश के फट गया। बिरजू उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया और कोने में टांग कर आग लगाने लगता है। उसने चुपके से बिरजू का टोपी उठाया और सीधा भट्टी में फेंक दिया। बिरजू गुस्से में आग बबूला होकर टोपी बाहर निकाला ही था कि तभी उसे गर्मी महसूस होने लगा। ऊपर देखा तो टोपी में आग लग चुका था। गुस्से में खरगोश को ही भट्टी में घुसा दिया। बिरजू खुश होकर किचन से प्लेटें, चाकू, कांटे सब निकाल लाया, लेकिन तभी दरवाजा खुला और खरगोश बाहर आया और हाथ में पानी की बोतल और पंखा लेकर वापस भट्टी में घुस गया। बिरजू हैरान होकर समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। वो भट्टी के पास गया ही था कि खरगोश फिर बाहर निकला, इस बार बर्फ की बाल्टी और एक कुर्सी लेकर। अब तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वो भट्टी के पास जाकर कान लगाने ही वाला था कि तभी खरगोश 2 डिब्बे लेकर बाहर आया और उसकी टोपी को सीधा राखदान बना डाला। इतनी बेइज्जती पर बिरजू का पारा गर्म हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, खरगोश बोला, अंदर बहुत सी लड़कियां पार्टी कर रही हैं। आ गई माल आ गया। खरगोश ने फौरन दरवाजा बंद किया और अंदर लकड़ी डालनी शुरू कर दी पूरी ताकत से। उसे लगा अब तो ये पककर खाक हो जाएगा, लेकिन तभी बाहर से म्यूजिक और शोर की आवाजें आने लगी। हैरान होकर जब उसने दरवाजा खोला तो देखा अंदर सच में पार्टी चल रही थी। ये मैडम अपनी चोली उठाकर अंडों पर बैठती हैं, लेकिन ठंड के कारण चूजे अंडे से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो ये बतख जाकर अपना गोदाम लालटेन से गर्म करने लगती है। लेकिन जैसे ही अंडों पर बैठने जाती है, रुको जरा, तो डर से सभी चूसे बाहर निकल आते हैं। बाल बाल बच गया रे देवा। बतख इन चूजों को लेकर जाने लगती है, लेकिन एक चूसा अभी अंडे से बाहर ही नहीं आया था। इधर ये बतख अपने चूजों को गिनता है तो एक चूजा कम था। बतख परेशान होकर चूसे को ढूंढने लगती है। मारो हमको मारो। इधर ये भाई साहब भटकते हुए भालू के नीचे घुस जाते हैं। तभी ये भेड़िया आता है और अंडे को लेकर भाग जाता है अब देख तू और अंडे को पकाने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बतख आकर चूसे को बचा लेती है। ये गरीब कुत्ता प्लेट लेकर आता है। मुझे बवासीर है। ये दोनों कुत्ते जुड़वा भाई हैं। इनमें से एक भाई बहुत ही खतरनाक है। जब प्यारा कुत्ता बाहर आता है तभी यह भिखमंगा आकर पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। प्यारा कुत्ता इसे घर में बैठाकर इसके लिए खाना लेने जाता है। जैन दोस्तों। तभी शैतान कुत्ता आकर अच्छा कुत्ता इसके लिए चिकन लाता है, लेकिन शैतान कुत्ता आकर ये देना। इसे धोबी की तरह मारता है। कुत्ता जाकर तालाब में गिरता है। अच्छा कुत्ता इसे लाकर मखमल वाले बेड पर सुलाता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नमूना ऑर्डर देने के लिए रस्सी खींचता है। तभी छोटा कुत्ता आकर इसे धर देता है। नमूने को लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। नमूना फोन करके पागल कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी बुलाता है। मुझे गोली मार रहे हैं। लेकिन कुत्ते का डबल रोल देखकर पागल खाने वाले इसे ही उठा ले जाते हैं। छेद से देखता है तो आदिवासी को आदमी के अंदर चिकन दिखाई देता है। मैं नहीं मानता। अब देख तू आदिवासी बाहर आता है और मजनू से कहता है, जीजा जी का होटल है। मस्त जोक मारा रे। आदिवासी अपने आदमियों को बुलाता है महेश दल्ले। जैन दोस्तों। और मजनू की फुल खातिरदारी करने को कहता है और जाकर मजनू को पकाने की रेसिपी देखने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। इधर ये आदिवासी के आदमी मजनू को खिला पिलाकर मोटा करने में लग जाते हैं। खा पी कर मजनू नहाने जाता है। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। लेकिन इन हरामियों ने मजनू को पकाने की तैयारी कर रखी। 2 नमूने लड़की रखकर आग जलाते हैं। मजनू को ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास होने लगता है। तभी ये हाफ पागल आता है। मेरा नाम है इबू हटेला। और मजनू के हाथ में नमक मिर्च लगाकर अपने इकलौते दांत से डस लेता है। अम्बा 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 कम्बा कम्बा। कुत्ते को छेद में खरगोश दिखा। रुको जरा, सबर करो। कुत्ते का मालिक इसको घसीटते हुए ले गया। बाल बाल बच गया रे देवा। खरगोश कुत्ते और उसके मालिक की बात सुनने लगा। आज मैं मर गया भैया। दोनों सुबह उठते ही खरगोश का काम तमाम करने वाले थे। खरगोश ने अपना दिमाग लगाया और जाकर टोटी के नीचे बर्तन रख दिया, जिसकी आवाज से कुत्ता सो नहीं पा रहा था। कुत्ता गुस्से में आकर है मुझसे कोई स्मार्ट, तुम खुद देखो ना। कुत्ता दोबारा सोने गया तो उसकी लाइट बंद चालू होने लगी। ये भगवान क्या जुल्म है। कुत्ता जोश जोश में बल्ब को खा गया, लेकिन जैसे ही सोने गया, भाई साहब दोनों भाई एक खूंखार कुत्ता खरीद कर लाते हैं। मेरा नाम है इबू हटेला। क्योंकि इस बिल्ले ने इनका जीना हराम कर रखा है। कुत्ता कमर तोड़ एक्सरसाइज करता और अपने डोले शोले दिखाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जिसे देखकर चूहा फुल जोश में आता है और बिल्ला को धमकी दे डालता है। छोटी स्कूल जा रहा है क्या? नहीं, तुम्हारी अम्मा का चुम्मा लेने जा रहा हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बड़वा। बिल्ला चूहा का पीछा करता है। तभी कुत्ते को देखकर नहीं 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 नहीं
लेकिन कुत्ता भी बिल्ला को देखकर दुम दबाकर भागता है और छुप जाता है, जिसे देखकर बिल्ला अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। बिल्ला जाकर कुत्ते को डराता है। ये देखकर चूहे अपना बोरिया बिस्तर बांधते और जाने लगते हैं। तभी वहाँ डरपोक कुत्ते का भाई आता है जय हिंद दोस्तों। और बिल्ले की बैंड बजा देता है। जादूगर की अटैची से इंस्पेक्टर निकलता है और ये दोनों बसंती का डांस देखने जाते हैं। इधर पैंथर ठंड से ठिठुर रहा था। मौका पाते ही पैंथर घर में घुस जाता है और जाकर गर्म होने लगता है। तभी अंगीठी गायब हो जाती है। बेचारा पैंथर वहाँ से जाने लगता है। तभी जादूगर की टोपी उसका पीछा करती है। कौन है बे? जैसी ही टोपी उठाता तो एक खरगोश निकलकर इसका चुम्मी लेता है। बड़वा पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारा। पैंथर जाकर टीवी ऑन करके कुर्सी पर बैठता है। अब देख तू। तभी टीवी में जासूस फोन लगाता है तो पैंथर की घंटी बजती है। तभी खरगोश जासूस का कपड़ा उतार कर टीवी से निकलता है और पैंथर की चुम्मी लेता है। पैंथर तभी एक प्लेट उठाता है। चिकन देखकर दोबारा प्लेट उठाता है। तीसरी बार प्लेट उठाता है। ये बिल्ला गला दबाकर चिलगुझे को मार देता है खत्म हो गया भैया मैटर। और लाश को जंगल में छुपा देता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। लेकिन सीआईडी कुत्ते को मर्डर का पता चल जाता है। इंस्पेक्टर दया और अभिजीत बिल्ले से पूछताछ करने आते हैं। रे भिख मंगिया क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। बिल्ला भागता है तो दया और अभिजीत इसके पीछे लग जाते हैं। जंगल में बिल्ले की खबर फैल जाती है। हम्बा हम्बा रम्बा। सभी जानवर गुस्से में बिल्ले को मारने आते हैं। भाई सुनना संभाल लेके पहुँच। कुत्ते के गले का पट्टा नहीं निकलता तो लोमड़ इसकी मदद करता है और ये दोनों भी जाकर बिल्ले पर लात घुसे बजाने लगते हैं। इधर मुर्गे अंडे देते तो सुअर बिल्ले पर अंडे से हमला करते हैं। बिल्ला अपनी जान बचाकर भागता है। शेर भी इसे बॉल समझकर छक्का मारता है। पेड़ पर लड़ता है तो पेड़ से बंदर गिरकर इसे बजाने लगते हैं। यह लोमड़ आर्मी की तैयारी कर रहा था। जीत की हवस नहीं। तभी लोमड़ एक चूसे को देखता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। चूसा अपना 1 महीने का राशन लेकर घर जा रहा था। चूसा लोमड़ को देखकर आज मैं मर गया भैया। चूसा भागकर अपने घर में घुस जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लोमड़ चूसा को नहीं पकड़ पाता तो मोटिवेशन लेने जाता है। जोगिंदर इस बार लोमड़ चूसे के घर में जाने के लिए बॉक्स पर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही तार पकड़ता है इस बार लोमड़ जूता बदलकर जिम मारता है और जाकर एक पत्थर चूसा के घर में फेंकता है। चूसा हल्ला मचाता है और अपनी माँ के पास जाकर पूरी बात बताता है। हम्बा हम्बा। इसकी माँ को लगता है कि चूसा झूठ बोल रहा है। तभी भाई साहब ये कुत्ता तीर मारता है तो फल से जूस तैयार होता है। जूस पिला दो। ये घोड़ा गाकर खेती कर रहा है। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे। ये शुगर सबको खेती करने के लिए मोटिवेशन दे रहा है सिस्टम पार देंगे। और फुल जोश में कहता है कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। सभी जानवर 9:30 बजे खेती बाड़ी करने पहुँच जाते हैं। बिल्ला इधर से खाली बोतल डालता है तो गाय न्यूज पढ़ते पढ़ते दूध देती है और दूध को पहुंचाने के लिए कुत्ता भेड़ की सींग पकड़कर। इधर बिलौटा लाल कपड़े दिखाता है तो सांड आकर इन फलों को ये प्राणी नई टेक्नोलॉजी से इकट्ठा करता है। और इधर ये कुत्ते जब छमिया डांस करते हैं तब मुर्गा भी भर भर के अंडे देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद सभी जानवर फल सब्जियों को ट्रेन से बेचने जाते हैं। इंस्पेक्टर दया प्यारेलाल के खूनी को ढूंढ रहा था, किधर है बे? लेकिन साले नौकर सारा सबूत ही लेकर भाग गए थे। इंस्पेक्टर दया गड्ढे में सबूत ढूंढने लगता, तभी कोई उसके ऊपर एक गमला गिराता है। उसी वक्त गेट पर कोई आता है। कौन है बे? ये एक कंकाल था। मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर दया डर कर भागता है और खूनी के गोद में पहुंच जाता है। दया भाग कर आता है तो खूनी इसके पीछे गण लगाता है, हो गया बेटे। लेकिन खूनी के गण में एक भी गोली नहीं बचा था। अरे नहीं भाई। इंस्पेक्टर दया इसका फायदा उठाता है और खूनी का पीछा करता है। मुझे जाने दो मेरे सवरिया। खूनी एक मोहतरमा की टांगे देखकर रुक जाता है, लेकिन जैसे ही चोली हटाता है इंस्पेक्टर दया खूनी को पकड़कर दोनों को तो फांसी होगी। उसका मास्क हटाया। खराब आई जो सभी बोने मिलकर जूता चप्पल बना रहे हैं। यह खतरों का खिलाड़ी मौत से खेल रहा है खतरनाक लोग। और ये बोना जूते को जुबान केसरी कर रहा है। ये सभी मिलकर एक किल नहीं ठोक पा रहे हैं और इधर ये भाई साहब मुंह में कीलें दबाकर जूते पर कील ठोकते। चिरकुट तो अच्छे खासे जूते को ऊंचा करके लेडीज जूता बना देता है। ये कलाकार आदमी बीन बजाता तो जूते के लेश अपने आप बंध जाते। साला ये अंधा मिस्त्री कील की जगह अपने दोस्त को घायल करता है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। तब जाकर कील पर निशाना लगाता है
अब देख लो जोगिंदर, मेरी औरत कहीं खो गई है। मजनू अपनी बीवी चंपा को ढूंढ रहा था, बीड़ी बीड़ी दे तब बताओ मैं। क्योंकि जब मजनू चंपा के साथ जंगल में मंगल कर रहा था, बाबू अपने थाना थाया। तभी वहाँ इच्छाधारी इंसान आकर चंपा को किडनैप करने लगा। हरामजादे निकल जाए यहाँ से। मजनू चंपा को बचाने गया। तेरी बहन ब्याह कर बका। अरे दादा रे। इच्छाधारी बाबूराव चंपा को ले गया। मत जा, रुक जा। बाबूराव चंपा को ले जाकर छमिया के बार में डांस कराता था। चंपा अपने दुख भरे गीत गाती तुमको चाहा तुमसे प्यार की तो सारे शराबी फूट फूट कर रोने लगते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर मजनू पता करते करते चंपा के पास पहुंचा। बाबू तभी बाबूराव गोलियां चलाने लगा, लेकिन मजनू ने एक ही घूंसे में इसे नदी में फेंक दिया और चंपा को बचा लिया। यह बड़ा मछला चिंटू के ऊपर हमला कर देता है। चिंटू बेहोश होकर समुद्र में गिर जाता है। इसकी आंख खुलती है तो देखता है कि मछली फेफड़ी बजा रही है।